इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में झारखंड और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के पास एक छोटा सा पहाड़ी एरिया है जिसे लोकल लोग काला पहाड़ हिल्स के नाम से जानते हैं। यह कोई फेमस टूरिज्म प्लेस नहीं है। अगर आप गूगल मैप पर सर्च करोगे तो शायद इसका नाम क्लियरली भी नहीं मिलेगा, लेकिन आसपास के गांव के लोगों के लिए यह जगह काफी मिस्टीरियस है। लोकल लोग कहते हैं इस पहाड़ पर एक ऐसी रोड है जहां अगर कोई आदमी रात को चला जाए तो कभी कभी वो वापस नहीं आता। अमित चक्रवर्ती कलकत्ता के एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री क्रिएटर था। उसका काम था इंडिया के अजीब और मिस्टीरियस प्लेस पर वीडियो बनाना। एक दिन उसका मेल पर एक स्ट्रेंज मैसेज आया। यह मेल भेजा था एक स्कूल टीचर ने जिसका घर एक छोटे से गांव में था जिसका नाम है भालूकडांगा विलेज। ईमेल में सिर्फ एक ही लाइन लिखा था, हमारे पहाड़ पर एक रोड है जो रात में बदल जाता है। पहले तो अमित को लगा कोई प्रैंक है, लेकिन ईमेल के लास्ट में एक और लाइन था, पिछले 5 साल में यहां से 3 लोग गायब हो चुके हैं। बस यही लाइन पढ़ते ही अमित का क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ गया। कुछ दिन बाद अमित ट्रैवल करके पहुंचा वो जगह। गांव बहुत छोटा था, चारों तरफ जंगल और पहाड़। शाम होती ही पूरा एरिया हल्की फॉग से भर जाता था। अमित ने सबसे पहले उस स्कूल टीचर से मिलने का डिसाइड किया। टीचर का नाम था शिवाशीष। शिवाशीष ने अमित को एक पुरानी कहानी बताया। उसने कहा, इस पहाड़ पर एक पुरानी रोड है जो ब्रिटिश टाइम में बनाया गया था, लेकिन आजकल रात में कोई उस रोड का यूज नहीं करता। अमित ने पूछा, क्यों? शिवाशीष ने कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, बहुत साल पहले उस रोड पर एक ट्रक एक्सीडेंट हुआ था। उस ट्रक में कुछ मजदूर सफर कर रहे थे। गहरी फॉग की वजह से ट्रक कंट्रोल से बाहर हो गया और सीधे पहाड़ के खाई में गिर गया। एक्सीडेंट में सब लोग मर गए। उस दिन के बाद से लोग कहते हैं रात में कभी कभी उस रोड पर एक पुराने ट्रक की लाइट दिखाई देती है, लेकिन जब कोई उसके पास पहुंचता है तो वहां कुछ भी नहीं होता। अमित को यह कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। उसने डिसाइड किया कि वो खुद रात में उस रोड पर जाएगा। उसके पास था एक कैमरा, एक पावरफुल टॉर्च और एक स्मॉल ड्रोन। रात के करीब 10:30 बजे अमित पहाड़ी रोड की तरफ निकल पड़ा। पहाड़ी रोड बहुत नैरो थी। एक साइड घना जंगल और दूसरी साइड डीप वैली। रात के टाइम था और पूरा एरिया बिल्कुल साइलेंट। अमित ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्ड करते हुए बोला, मैं अभी काला पहाड़ की पुरानी रोड पर खड़ा हूं। लोकल लोग कहते हैं कि यहां रात में अजीब चीजें होती हैं। तभी अचानक हवा रुक गई। जंगल के सारे साउंड एकदम बंद हो गए, जैसे किसी ने पूरा एनवायरनमेंट म्यूट कर दिया हो। कुछ मिनट बाद अमित ने रोड के दूसरे एंड पर एक लाइट देखी। लाइट धीरे धीरे ब्राइट होने लगी। लग रहा था जैसे कोई गाड़ी उसकी तरफ आ रही है। अमित ने सोचा शायद कोई लोकल गाड़ी होगी, लेकिन कुछ अजीब था। लाइट बहुत पुरानी टाइप लग रही थी, जैसे पुराना ट्रक का हेडलाइट जैसा। अमित ने कैमरा का जूम इंक्रीज किया, लेकिन फॉग इतना था कि क्लियर कुछ भी नहीं दिख रहा था। लाइट धीरे धीरे उसके पास आ रही थी, फिर अचानक रोड के बीच में आकर रुक गई और उसी मोमेंट
अमित ने एक आवाज सुनी, दूर से किसी ट्रक के इंजन की आवाज। फॉग थोड़ी सी हटने लगी और अमित ने जो देखा उसका दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। रोड के बीच में एक बहुत पुराना ट्रक खड़ा था। ट्रक इतना पुराना लग रहा था कि जैसे 40-50 साल पहले का हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, ट्रक के अंदर कोई ड्राइवर नहीं था, फिर भी इंजन चल रहा था। अमित बिल्कुल चुप खड़ा रहा। तभी ट्रक के डोर धीरे धीरे खुलने लगे। अमित ने सोचा कोई आदमी नीचे उतरेगा, लेकिन कोई नहीं उतरा। कुछ सेकंड बाद अमित ने ड्राइवर सीट पर एक शैडो देखा। उसका फेस पूरा अंधेरा में था और धीरे धीरे उस शैडो की आंखें ग्लो करने लगी। अमित को तब समझ में आया वो जिस स्टोरी को इन्वेस्टिगेट करने आया था, शायद वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी। और उसी वक्त वो पुराना ट्रक धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। अमित बिल्कुल चुप खड़ा रहा। उसके सामने वो पुराना ट्रक धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। इंजन की आवाज बहुत हैवी थी, जैसे किसी पुरानी मशीन को जोर से चलाया जा रहा हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, ट्रक की ड्राइवर सीट पर जो शैडो बैठी थी वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। उसका चेहरा अंधेरा में छुपा हुआ था। सिर्फ उसकी दो चमकीली हुई आंखें फॉग के अंदर से दिख रही थी। ट्रक अमित से सिर्फ कुछ मीटर दूर रुक गया और उसी मोमेंट इंजन की आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा पहाड़ फिर से एक अजीब खामोशी में डूब गया। न हवा चल रही थी, न जंगल में किसी जानवर की आवाज आ रही थी। सिर्फ अमित की सांसें तेज हो रही थी। अमित धीरे से एक स्टेप पीछे गया। तभी ट्रक का दरवाजा खुद से खुल गया। अमित ने टॉर्च की लाइट सीधा ट्रक के अंदर डाली। ड्राइवर सीट खाली थी, कोई भी नहीं था। लेकिन अमित को क्लियरली याद था, कुछ सेकंड्स पहले उसने वहां एक शैडो देखी थी। अमित ने सोचा शायद उसका दिमाग उसके साथ ट्रिक कर रही है। लेकिन उसी वक्त उसने अपने पीछे किसी की चलने की आवाज सुनी, जैसे कोई सूखे पत्तों पर चल रहा हो। अमित धीरे धीरे मुड़कर पीछे देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फॉग और ज्यादा गहरी होने लगी। रोड का दूसरा एंड बिल्कुल गायब हो गया। अमित को अब सिर्फ 10 से 15 मीटर तक ही दिख रहा था। उसने कैमरा अभी भी रिकॉर्ड पर रखा हुआ था। अमित ने कैमरा की तरफ देखकर धीरे से कहा, यह जगह सच में अजीब है और मुझे लगता है यहां कुछ तो गलत है। अचानक उसने फिर से वही आवाज सुनी, इस बार ट्रक के अंदर से, जैसे कोई आदमी धीरे से सांस ले रहा हो। अमित ने फिर से ट्रक की तरफ टॉर्च डाली। ड्राइवर सीट फिर भी खाली थी, लेकिन इस बार ट्रक के रेयर सीट से कुछ हिलता हुआ दिख रहा था। अमित धीरे धीरे ट्रक के पिछले पार्ट की तरफ बढ़ रहा था। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। जब वो ट्रक के पीछे पहुंचा तो उसने देखा ट्रक का कार्गो डोर आधा खुला हुआ था और उसके अंदर अंधेरा, बिल्कुल गहरा अंधेरा। अमित ने टॉर्च की लाइट अंदर डाली। पहले कुछ नहीं दिखाई दिया, फिर धीरे धीरे उसकी आंखें एडजस्ट होने लगी और जो उसने देखा उससे अमित के पैरों तले जमीन खिचक ली। ट्रक के अंदर कई सारे पुराने कपड़े और जूते पड़े हुए थे, जैसे किसी ने जल्दी जल्दी में सब कुछ छोड़ दिया हो। और फिर अमित को एक और चीज देखी। ट्रक के कोने में
एक आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी का चेहरा बिल्कुल सफेद था, जैसे किसी मुर्दे का हो। उसकी आंखें अमित की तरफ सीधा देख रही थी और सबसे डरावनी बात, उसका कपड़े पुराने मजदूर जैसे लग रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुभाषिस ने एक्सीडेंट की कहानी में बताया था। अमित का हाथ कांपने लगा, टॉर्च की लाइट हिलने लगी। अचानक वो आदमी धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसकी गर्दन अजीब एंगल पर झुकी हुई थी, जैसे एक्सीडेंट में टूट गई हो। फिर उसने अमित की तरफ देखकर धीरे धीरे कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज बहुत हैवी और खुरदुरी थी, जैसे कोई पुराना रेडियो डिस्टर्ब हो रहा हो। अमित पीछे हटने लगा, लेकिन उसी वक्त ट्रक के अंदर और भी शैडो हिलने लगी। 1, 2, फिर 3। ट्रक के अंधेरे से और लोग उठने लगे। सबके चेहरे अजीब, सबके कपड़े पुराने और सबकी आंखें अमित पर टिकी थी। अमित को समझ आ गया, अगर वो यहां एक और सेकंड भी रुक गया तो शायद कभी वापस नहीं जा पाएगा। वो तुरंत मुड़कर रोड की तरफ भागना शुरू कर दिया। उसके पीछे से अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे कोई लोग एक साथ चल रहा हो। अमित भागते भागते रोड के एक बेंड पर पहुंचा और तब उसने दूर एक बाइक की हेडलाइट दिखी। एक लोकल आदमी बाइक पर आ रहा था। अमित सीधे उस बाइक के सामने जाकर रुक गया। बाइक वाला हैरान हो गया। अरे भाई, क्या हुआ? अमित पीछे मुड़कर देखने लगा, लेकिन रोड पर अब कुछ भी नहीं था, ना ट्रक, ना फॉग, ना कोई शैडो। अगले दिन सुबह अमित ने अपने कैमरा की फुटेज चेक की। वीडियो में सब कुछ रिकॉर्ड था, रोड, फॉग, ट्रक की लाइट। लेकिन जब ट्रक के अंदर का सीन आया, वीडियो अचानक ग्लिच होने लगा। स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक नॉइस था, जैसे कैमरा ने उस मोमेंट को रिकॉर्ड ही नहीं किया। वीडियो के बिल्कुल लास्ट फ्रेम में सिर्फ 1 सेकंड के लिए कुछ दिखाई दिया। अमित ने जूम करके देखा और उसका खून जम गया। कैमरा के बिल्कुल पीछे रोड पर खड़ा था वही पुराना ट्रक और ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ शैडो सीधा कैमरा की तरफ देख रहा था। उस रात के बाद अमित कभी भी काला पहाड़ हिल्स वापस नहीं गया, लेकिन कभी कभी वो जब अपनी फुटेज दोबारा देखता है तो उसे लगता है वीडियो के बैकग्राउंड में ट्रक की इंजन की आवाज धीरे धीरे बढ़ रही है, जैसे वो ट्रक अभी भी उस रोड पर चल रहा हो और किसी नए इंसान के इंतजार कर रहा हो।